हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 20 मई के करंट अफेयर्स की। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो यह अब की बार लगातार 5वीं बार ये इजराइल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और जो अब की बार इनके प्रतिद्वंदी थे वो थे बेनी गैट्स, और उनके साथ इनका विवादास्पद पावर शेयरिंग डील हुई और उसके बाद इन्होंने इस पद पर 5वीं बार जीत हासिल की। राष्ट्रपति रिवलिन ने अपनी सरकार बनाने के आधारित रूप में नेतन्याहू को 2 सप्ताह का जनादेश दिया था और उसके बाद में नेतन्याहू ने 17 मई 2020 को अपनी गठबंधन सरकार बनाने की घोषणा की। अब इनकी बात करें तो इनकी जो डील हुई है, इनके जो गठबंधन हुआ है वो किस प्रकार हुआ है। तो नेतन्याहू आने वाले 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जो उन्हें 13 नवंबर 2021 तक सत्ता में बनाए रखेगा, और तब तक बेनी गैट्स देश के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। 18 महीनों के बाद दोनों अपनी भूमिकाओं की अदला बदली करेंगे और जो नेतन्याहू हैं ये रक्षा मंत्री बन जाएंगे और गेट्स हैं वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो इजराइल की राजधानी है यह है यरूशलेम और यहाँ की मुद्रा है इजराइल शेकेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी, ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई। तो ये एक चीन के साहित्यकार हैं फांग फांग, इनके द्वारा यह किताब लिखी गई है। और इस पुस्तक में डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है, जो कोविड-19 के दौरान जो 60 दिनों के जो इनके अंदर लॉकडाउन रहा उस लॉकडाउन के बारे में इसमें लिखा है। और जो इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है वह किया गया है हार्पर नॉर फिक्शन के द्वारा। और 15 जनवरी 2020 को चीन की केंद्र सरकार द्वारा वुहान में तालाबंदी किए जाने के बाद में फांग फांग ने एक ऑनलाइन डायरी पब्लिक करना शुरू किया था। और उसके बाद में दिनों में सप्ताह में लेखक की रात को पोस्टिंग ने अपनी लाखों नागरिकों का भय, कठुआओं, क्रोध और आशा को आवाज़ दी थी, जो मजबूर अलगाव के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दर्शाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, इसके नए महानिदेशक का प्रभार किसने अधिग्रहण किया। तो ये किया है राजेश गोयल ने। और जो राजेश गोयल हैं ये इससे पहले हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवारत थे, और अब उन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग इन्हें 37 साल से अधिक का अनुभव है। और जो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। मनोज आहूजा हैं, ये CBSE के अध्यक्ष चुने गए हैं। वी विद्यावती है, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक चुनी गई हैं। और जुबैर इकबाल हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD चुने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में शामिल हुए 7वां LCU युद्ध तोप का नाम क्या है। तो इसका नाम है INL-CU-L-57, और अब तक ये 7 युद्ध तोप आ चुके हैं। तो इनका नाम क्रम वाइज है L-51, 52, 53, इसी प्रकार से 57 तक। जो हमारे नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अब इनकी बात करें तो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INL-CU-L-57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना ने कमीशन किया है। और इस युद्ध तोप का जो निर्माण है वह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और जो इसका मुख्य कार्य है वो ट्रांसपोर्ट और मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती करना, सशस्त्र वाहन, सेना और जहाज़ों से बेस तक उपकरण लाना और ले जाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया है। तो यह किया है कैनरा बैंक ने। और कैनरा बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है। इसमें गोल्ड लोन व्यवसाय कोविड-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों को वित्तीय जागरूकता को पूरा करने के लिए शुरू किया है। और बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए
गोल्ड लोन का अभियान भी शुरू किया है। अब जो ये गोल्ड लोन है, इसमें ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है और इस लोन का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए खर्च, व्यावसायिक ज़रूरतें, स्वास्थ्य आपात स्थिति और व्यक्तिगत ज़रूरतों आदि के लिए किया जा सकता है। जो केनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष हैं टी एन मनोहरन और केनरा बैंक के एमडी सीईओ हैं एल बी प्रभाकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोडिग्रेडेबल मेटल एम प्लांट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह ARCI और SCTIMST इन दोनों ने मिलकर ये इसको विकसित किया है। ARCI इसकी बात करें तो यह है पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र है जो तिरुवनंतपुरम की श्री चित्रा तिरुवनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी है SCTIMC। इसने संयुक्त रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने वाले योग्य स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लो मैग्नीज से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है और नव विकसित मिश्र धातु बायोडिग्रेडेबल स्टेंट और ऑर्थोपेडिक सामग्री अभी इस्तेमाल हो रहे धातुओं के इम्प्लांट का बेहतर विकल्प है। मैग्नीज, जिंक और पॉलीमर जैसी बायोडिग्रेडेबल सामग्रियां उपचारात्मक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और उन्हें मानव शरीर में कोई इम्प्लांट अवशेष छोड़े बिना शरीर की संरचना को बरकरार रखते हुए धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए यह शुरू किया है। और श्री जो चित्रा तिरुवनल इंस्टीट्यूट है, इसके में वैज्ञानिकों की टीम के द्वारा इन विवो और इन विट्रो अध्ययन की योजना बनाई जा रही है, जिसमें ARCI की टीम है। व्यास 2 फीट इसका जो इसने बनाया है, इसका व्यास है 2 फुट और लंबाई 12 mm की दीवार की मोटाई है 175 माइक्रोमीटर। इसके आकार के एक नए FEMN आधारित बायोडिग्रेडेबल मिश्र धातुओं और स्टेंट को बनाने में दोनों पारंपरिक मेटलिंग और पाउडर मेटलर्जी तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया है। ARCI का हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनिल कोकोडरकर और इसके निदेशक हैं डॉक्टर जी पद्मनाभम। जो SCTIMST इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम केरल में है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। इसके निदेशक हैं डॉक्टर आशा किशोर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरण पादुका अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। जो मज़दूर अपने राज्य में पैदल जा रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, तो उनको नंगे पाँव जो जा रहे हैं, उनको मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाने के लिए यह अभियान इन्होंने चलाया है। और इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से यह शुरू होकर राज्य के अधिकांश स्थानों पर पुलिस द्वारा चरण पादुक अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो यह लगाया है ICC यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। और इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कमेटी थी, उसने भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कोविड-19 के चलते इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था ताकि इससे जो जुड़े लोग हैं वो सभी सुरक्षित रह सकें। और इस समिति की जो अध्यक्षता है वो भारत के पूर्व लेग स्पिनर अनिल कुंबले ने की है। और ये स्विंग गेंदबाजी के इस्तेमाल के लिए इसको किया जाता था, इसके लिए इसे बंद कर दिया है। ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं और इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO मनु साहनी और हेडक्वार्टर दुबई सऊदी अरब अमीरात में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा बन गया? तो यह जर्मनी की एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग हुआ करती है, ये है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। तो यह लॉकडाउन के बाद में दोबारा शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा बन गई है। हालांकि जो बुंदेसलीगा है इसको दर्शकों के बगैर ही खेला गया, जबकि इस स्टेडियम में 80,000 से अधिक खिलाड़ियों को रखने की क्षमता थी। और बात करें ये बुंदेसलीगा, तो इसका अर्थ होता है फेडरल लीग यानी संघीय लीग।
और इस लीग के दौरान सप्ताह में 2 बार खिलाड़ियों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को क्वारंटाइन रखा गया है और टीमों में अलग अलग समय पर मैदान में प्रवेश किया गया। और इसके अलावा मैच के दौरान भी जो खिलाड़ी थे उनको दूरी बनाकर बैठाया गया, जो अतिरिक्त खिलाड़ी थे। और इस खेल की जो शुरुआत है वो 1963 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से निपटने के लिए डिसइंफेक्शन स्प्रेयर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह किया गया है CSIR-CMERI, यानी CSIR की जो एक सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की लैब है दुर्गापुर में, उसके वैज्ञानिकों द्वारा 2 मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन स्प्रेयर यूनिट, बैटरी पावर डिसइंफेक्ट स्प्रेयर यानी BPDS और न्यूमेटिक ऑपरेटेड मोबाइल इंडोर डिसइंफेक्शन इकाइयों को विकसित किया गया है। और इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सफाई एवं डिसइंफेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। और साथ ही इन कीटाणुनाशक है, इन इकाइयों को पोमिड और PBDS का उपयोग लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण का जोखिम कम करने के लिए किया जा रहा है। और इन इकाइयों का जो उपयोग है टेबल, डोरनोब, लाइट स्विच और काउंटर टॉप्स, हैंडल, डेस्क, फ़ोन है, कीबोर्ड है, शौचालय है, फोकेंट्स हैं, सिंक, कार्डबोर्ड, ये अक्सर हर किसी से छुए जाते हैं, तो इनके लिए इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, नए दिन के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।